जीजीबी हम लोग कल बना चुके हैं, उसको मैंने सेव करके रख दिया है। तो मैं यहाँ पर क्लाइंट को सबसे पहले डिग्री बताने के लिए मैंने यहाँ पर डिग्री, नीचे नॉर्थ है तो ऊपर 180 डिग्री लिया है, तो ऊपर साउथ है, यानी यहाँ पर जो ऊपर की डिग्री रहती है वो फील करते हैं हम, तो ऊपर साउथ है तो मैंने यहाँ पर डिग्री 180 डिग्री दे दी है, और नीचे नॉर्थ है तो वो मुझे शो करने के लिए मैं ABC में जा रही हूँ, ये विंडो खोल रही हूँ, ये टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, मैं वो ले रही हूँ और मैं यहाँ पर दे रही हूँ, और यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ कि नॉर्थ किस तरफ है। ओके, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट सेव करके अपने फोल्डर में सेव कर सकते हैं डिग्री के नाम से, लेकिन मैं अभी यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ। मैं सर्च में जाकर वर्ड खोल रही हूँ, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिग्री इन जियोजेब्रा। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, अगर फ़ॉन्ट साइज़ सेट करना है तो वो पता नहीं चला मैं। क्या वो आपने नॉर्थ तक बताया, वो पता चला, उसके बाद भी क्या किया वो पता नहीं चला मैंने। टेक्स्ट कहाँ से लाया? मैं रिपीट कर दूंगी, है ना, ठीक है। अब डिग्री इन जियोजेब्रा, है ना, डिग्री इन जियोजेब्रा लिखने के बाद मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट कर रही हूँ। यहाँ पर कलर चेंज करना चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहे तो यहाँ पर बोल्ड का भी ऑप्शन है, मैं उसको बोल्ड कर दे रही हूँ। ठीक, अब इसको मैं ये एंटर कर रही हूँ और यहाँ पर मैं कर रही हूँ Ctrl+V, यानी मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप चाहें तो अभी गूगल अर्थ प्रो की डिग्री लेते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लाइंट का जो प्लान रहता है वो सबसे पहले ड्राइंग लिख सकते हैं, फिर डिग्री इन गूगल अर्थ प्रो लिख सकते हैं, डिग्री इन जियोजेब्रा लिख सकते हैं, वो सारे ऑप्शन दे सकते हैं जो क्लाइंट को बताने रहते हैं। मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज़ नहीं आ रही है आपको? नहीं, पूरा खरखर आपने जो भी बताया ना वो पूरा डिस्टर्बेंस में सुनने के लिए आया, आधा सुना आधा नहीं सुना, क्योंकि किसी का तो वॉल्यूम चालू है, उसकी वजह से ना खरखर खरखर काफी आ रहा है। मैं माइक बंद कर देती हूँ सबके, है ना। प्लीज आप हाँ हाँ, प्लीज मैं फिर से माइक बता बंद कर दीजिए। देती हूँ, मैं दोबारा से बताती हूँ, ठीक है। ओके या मैम, सॉरी, हाँ, थैंक यू। 2 सेकेंड। अब आप लोग मैसेज करके बता दीजिएगा, है ना। मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ, आप एक बार देखिए दोबारा से, है। देखिए ये यहाँ पर हमने यहाँ तक कर लिया था, है ना। अब मुझे यहाँ पर नॉर्थ शो करना है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले रही हूँ ABC, यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है अभी तो ऊपर ही आ रहा है, वैसे ये स्लाइडर वाला ऑप्शन आता है ऊपर, तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट ले रही हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ। जहाँ पर भी लिखना रहता है हमको वहाँ टिक करना रहता है, तो ये विंडो खुलकर आ गई है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नॉर्थ, ओके किया मैंने, तो यहाँ पर नॉर्थ लिखा हुआ आ गया है। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, इसको चाहे तो आप सेव कर सकते हैं और अपने फोल्डर में रख सकते हैं डिग्री के नाम से, जैसे मैंने अभी यहाँ रख चुकी हूँ, है ना।
और इसको विंडो को मैं बंद कर रही हूँ। अभी मैं ऑप्शन ले रही हूँ कॉपी का, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इस विंडो को मैंने बंद कर दिया। मैं सर्च के ऑप्शन में जा रही हूँ, मैंने यहाँ से वर्ड ले लिया है, वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिग्री इन जियोजेब्रा। इसको मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, मैंने फ़ॉन्ट साइज इसके मैं 18 कर दे रही हूँ। आप चाहें अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। मैं इसके फ़ॉन्ट भी चेंज कर रही हूँ, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। कलर आप जो देना चाहें वो कलर यहाँ से दे सकते हैं। अब मैं इसको एंटर कर रही हूँ यहाँ पर, और मैं वो पेस्ट कर दे रही हूँ डिग्री का स्क्रीनशॉट। अब मैं 4 डायरेक्शन लिखूँगी यहाँ पर। ये इजी रहता है ऑप्शन, इसलिए हम कॉपी करके सीधे यहाँ पर पेस्ट करते जा रहे हैं। ये 4 डायरेक्शन हमने खोली, 4 डायरेक्शन ए, ये ईस्ट, चाहे तो आप इन सबको बड़ा भी कर सकते हैं। ये जैसे ईस्ट है, ये सारी डायरेक्शन आपको यदि छोटी लग रही है, एक बार डिग्री में दे चुकी हूँ, मैं इसको साइड में रख रही हूँ, तो ये आपको इसको बड़ा करना है तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको लार्ज कर दिया। चाहे तो कलर चेंज कर दीजिए इसका, चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं इसको ओपन। आपको जैसा भी करना है वो ऑप्शन आप यहाँ पर देकर अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगेन मैंने स्निपिंग टूल ले लिया, मैं प्लस न्यू के साइन में जा रही हूँ और मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ ताकि चारों दिशा मुझे यहाँ पे दिखे। इसको मैंने कॉपी कर लिया, आप चाहे तो सेव करके रख सकते हैं, फिर बाद में पेस्ट वो कर सकते हैं, इंसर्ट। इसको क्लोज किया, वर्ड में गई, पद विन्यास दे देंगे, मिडिल देवता नेम, कॉपी, अब मुझे मेन गेट रिपोर्ट बनानी है यहाँ पर। तो इसको जूम करके देखेंगे, ये यहाँ पर इनका गेट है, मेन गेट यहाँ पर आ रहा है, तो सोम के पद में आ रहा है, तो शुभ है इसका मतलब, है ना। तो मैं इसको टिक कर दे रही हूँ, इसको मैं यहाँ से ये मैं लार्ज कर दे रही हूँ, कलर चेंज कर सकते हैं। ये गेट का ऑप्शन दे दिया मैंने, इसका रिजल्ट मैंने खोल लिया। आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसे अभी तो एक गेट आ रहा है, जब 2 गेट आएंगे तब फिर उसके बाद ये चीज़ चली जाएगी, एक दूसरे ऑप्शन को खोलूँगी तो मेरी ये चली जाएगी, तो इसको कॉपी करके पेस्ट किया जा सकता है, इसको एडिट किया जा सकता है। जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो आ रहा है लिखा हुआ, आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, या कुछ ऐड करना है तो उसको ऐड भी कर सकते हैं।
मुझे सिर्फ इतना देना है। अगर ये लाइन लंबी लग रही है आपको तो आप यहाँ तक भी इसको कर सकते हैं। धन धान्य लिखा है मैंने, इसको एंटर कर दिया, इसको मैंने बैक स्पेस कर लिया। ओके, ठीक है, इसको मैंने यहाँ तक ले लिया। ये यहाँ पर जो सेगमेंट जहाँ से हमने लिया था लाइन के ऑप्शन में, तो ये एरो यहाँ पर है, तो इसमें गए, वेक्टर ले लिया। ये इस यहाँ पे मेन गेट है, तो इसको शो करते हुए मैंने इसकी लाइन खींच ली। मैंने गेट का ऑप्शन बंद कर दिया है। एक बार मैं पूरा स्क्रीनशॉट ले लूँगी इसका, और एक में जूम करके ले लूँगी इसका स्क्रीनशॉट। अब इसको जूम कर लेंगे यहाँ पर। इसको बैक स्पेस करके यहीं पर ही मैं दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर चला गया। तो ये दोनों यहीं पर ही आ गए। अब इसके बाद इनका वाटर टैंक यहाँ पर है मृग के पद में, तो वो शुभ है कि नहीं है, आपको उसकी रिपोर्ट बनानी चाहिए। सेप्टिक टैंक यहाँ पर सीढ़ी के नीचे आ रहा है, तो वो शुभ है कि नहीं है, या कोई करेक्शन करवाना है आपको, तो वो आप उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। इस प्रकार से ये प्लॉट की रिपोर्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम करेंगे बिल्टअप। आप चाहें तो प्लॉट की रिपोर्ट अलग भेज सकते हैं, फिर बिल्टअप कर सकते हैं। मैं लेकिन दोनों एक में ही करके बता रही हूँ आपको। इसको कर दिया मैंने हाइड, इसको मैं कर दे रही हूँ डिलीट। इस पर टिक करके मैं वापस से स्मॉल कर दे रही हूँ। कलर चेंज कर सकते हैं वापस से, ये ब्लू कर दिया मैंने। इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, शो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ये 32 पद मैंने वापस से चालू किए। अब मुझे बिल्टअप करना है, तो मुझे क्या क्या कट करना पड़ेगा यहाँ पर। ये स्टेयर्स नेचुरली मुझे कट करनी है, क्योंकि बिल्टअप डोर यहाँ से है, तो मुझे इसकी रिपोर्ट बनानी है। फिर उसके बाद यहाँ पर वॉश एरिया दिया हुआ है, मुझे इसको भी कट करना है। तो मेरा जो रहेगा उसके लिए मुझे पॉइंट्स 10 पॉइंट्स मिनिमम लगेंगे। तो मैं इस पर जा रही हूँ, मैं 10 पॉइंट्स ऑन कर दे रही हूँ। ठीक है, 10 पॉइंट्स ओके कर दिया मैंने। नॉर्थ इधर आ गया। इससे पता चल जाता है कि हमारी फाइल काम कर रही है। 10 पॉइंट्स ओके करने के बाद नॉर्थ यहाँ पर आना चाहिए दूसरे पॉइंट्स पे। अब उसके बाद मैं ये पॉइंट सेट कर लूँगी यहाँ पर। पहले रफली रख सकते हैं, फिर उसके बाद जूम करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने पॉइंट रखे हैं, है ना। अब मैं जूम करके सेट कर लूँगी सारे पॉइंट्स।
मेरे अकॉर्डिंग हो चुके हैं सारे पॉइंट्स। अब मैं वापस से 4 डायरेक्शन से शुरू करूँगी। कॉपी। अब ये यहाँ तक कर चुके थे। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बिल्टअप रिपोर्ट। मेन डोर रिपोर्ट बनाएंगे यहाँ पर बिल्टअप की। हम सिर्फ 2 ही डोर्स देखते हैं, एक प्लॉट का डोर देखते हैं जिसको मेन गेट कहा जाता है, और एक बिल्टअप का डोर देखते हैं। साइड डोर्स हम नहीं देखते हैं, उसका कोई रिजल्ट का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। अब मैं इसका तरीका थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगी कि एक और ऑप्शन से अपन कर कैसे सकते हैं। इसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं ये पेंट एंड ब्रश एडिट इन पेंट का ऑप्शन है, मैं उसमें जा रही हूँ। इस विंडो को मैं बाहर कर रही हूँ। ये मैंने रेड कलर ले लिया यहाँ से। ये सर्कल का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। ये मेन गेट है इनका, मेन डोर है मतलब। ये सोम का ही पद आ रहा है यहाँ पर भी। इसको मैंने टिक कर लिया। ब्लैक कलर ले लिया, लाइन का ऑप्शन लिया है मैंने, वो मैं यहाँ तक लेके जा रही हूँ। ये ए से टेक्स्ट आता है तो मैं इसको टिक कर रही हूँ। मैंने यहाँ से ये टेक्स्ट लिखना शुरू कर रही हूँ मैं। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैं हिंदी में लिख रही हूँ। यहाँ घर का मुख्य द्वार सोम के पद में आ रहा है, जो कि धन लाभ एवं पुत्र पौत्र की वृद्धि कराता है, करता है। अतः यह द्वार शुभ है। ठीक है, यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हो, इधर से बड़ा भी कर सकते हो, है ना। फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। तो मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ इसका स्निपिंग टूल से। ये कॉपी कर लिया, वर्ड में गई, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे बनानी है मर्म रिपोर्ट।
इससे आप अभी मैं रूम की प्लानिंग वगैरह की डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इसमें जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग हर रूम चेक कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट दे सकते हैं कि मंदिर कौन कौन से पद में आ रहा है, बेडरूम कौन कौन से पद में आ रहा है, उसकी रेमेडी। जैसे अब ये रुद्र जय के पद में आ रहा है, शोष रोग असुर है, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति रहेगा उसको क्रोध आएगा, वो चीखेगा चिल्लाएगा, तो यहाँ पर रेमेडी करनी चाहिए, मंजूषा लगाने के लिए बोलना चाहिए। बाथरूम यहाँ पे आ रहा है, उसमें वेंटिलेशन है कि नहीं, हर चीज़ हमको चेक करके उसकी डिटेल करनी चाहिए। सिरहाना किस तरफ है बेड का, वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं, पूर्व या दक्षिण में है कि नहीं, अगर गलत डायरेक्शन में तो उसको उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं हम। इस प्रकार से रिपोर्ट बनाएंगे। अब मैं मर्म रिपोर्ट दे रही हूँ यहाँ पर। मरमास चालू कर दिए मैंने यहाँ पर। और मरमा साइज है ना, जो मरमा साइज रहेगा वो क्या लेंगे, विड्थ जो इसकी है और लेंथ जो है उसमें से जो ज़्यादा रहता है उसके अकॉर्डिंग हम मरमा साइज देते हैं, मतलब प्लॉट का। तो यहाँ पर आ रहा है 157। देखिए जो भी आ रहा है ना, तो 157 के करीबन है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 157 प्लॉट साइज। अब तो मर्म कहाँ कहाँ पर आ रहा है, एक इस बेडरूम की दीवार पर आ रहा है मर्म, ये मर्मा क्लियर है, ये क्लियर है। एक यहाँ पर बाथरूम के इधर आ रहा है मर्म, और एक ही बेड पे आ रहा है। बेड पे मर्मा शुभ नहीं है ना, मतलब मर्म स्थान पे बेड शुभ नहीं है, तो हम लोग मार्क कर देंगे इसको। एक मैं पूरा स्क्रीनशॉट ले रही हूँ मर्म का। इसको कॉपी कर लूंगी। एक इसको मैं एडिट इन पेंट में लेके जा रही हूँ। इसको मैं बंद कर दे रही हूँ, है ना, इसको भी बंद कर दे रही हूँ। मैं जहाँ जहाँ मर्म आ रहे हैं उसकी डिटेल के हिसाब से उसका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट भी देने पड़ेंगे कि कहाँ पर आ रहा है मर्म। इस विंडो को खोल लेंगे, इसमें मार्क कर लेंगे। कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं येलो कलर ले रही हूँ, सर्कल बना रही हूँ। ये एक मर्म यहाँ पर है, एक मर्म यहाँ पर है, और एक मर्म यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं एक एक की डिटेल लिख लूँगी। यहाँ पर मैं एक ही लिख के बता रही हूँ अभी आपको। यहाँ मर्म स्थान पर लिविंग एरिया, और कहाँ पर है, बेडरूम के बीच की दीवार है ये। अब शुभ नहीं है तो क्या है, अगर शुभ नहीं है तो प्लानिंग बेस पे चल रहा है। यदि प्लानिंग ही हो रही है, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है,
तो हम लोग मरमा साइज़ देखेंगे इसका, इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि मरमा वॉल कितनी शिफ्ट करनी है। अब यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट देख ले रही हूँ इसके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 36.9 फीट, कॉमा है 52.2, है ना। तो यहाँ पर इन कोऑर्डिनेट को अपन लिख सकती हूँ मैं। जैसे यहाँ पर आप ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं 32.9 कॉमा 52, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो गए। मरमा का साइज़ क्या है इसका, तो मरमा साइज़ है 2.2, यानी ये यदि वॉल को हमको शिफ्ट करना है तो ये ईस्ट है वेस्ट है, दोनों में से वो कहीं पर भी, यहाँ तो इसको बढ़ा सकते हैं वॉल को आगे की तरफ तो भी क्लियर हो जाएगा, यदि पीछे की तरफ खसकाएगा यानी कमरा छोटा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो कमरे का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग यदि वो छोटा कर लेंगे 2.2 फीट तो भी ये मरमा क्लियर हो जाएगा, तो हम वो सजेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना सजेशन लिख सकते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। ऐसे ही सारे मर्म को लिखना है। इसको कॉपी कर लिया, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। चाहे तो एक ही पेज पे लगा सकते हैं, चाहे तो अलग अलग पेज पे लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फिर सारे रूम्स की डिटेलिंग कर लेंगे हम। अब ये यहाँ पर बन गई है हमारी रिपोर्ट, तो अब मैं इसको सेव कर ले रही हूँ। फाइल सेव एज करेंगे। मेरा फोल्डर डेस्कटॉप में है तो मैं डेस्कटॉप में जा रही हूँ। प्लान क्लास में रखा हुआ है, 20 फैब में है, इसको मैं नाम दे रही हूँ, ठीक है। पहले वर्ड की नाम वर्ड फाइल बनाकर सेव करेंगे। क्यों सेव करेंगे, क्योंकि क्लाइंट ने कुछ भी चेंजेस कराए तो आपको एक आधी स्क्रीनशॉट हटाना पड़ेगा, पूरी रिपोर्ट दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद मैं पीडीएफ के फॉर्म में कर दूंगी इसको। सेव क्यों नहीं हो रही, ठीक है, ये सेव हो गई। अब मैं इसको पीडीएफ कर रही हूँ। और इसको यहीं पर ही सेव करके पीडीएफ भी बना रही हूँ। ये इसकी पीडीएफ बन गई। बस फिर व्हाट्सएप पे जाएंगे हम लोग, फिर उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट देंगे। डॉक्यूमेंट के बाद जहाँ पर हमारी फाइल रखी हुई है उस पर जाएंगे। प्लान क्लास 20 फैब, ये पीडीएफ, देन मैं ओपन, और फिर उसके बाद सेंड कर दूंगी मैं इसको। तो ये हो जाएगी, पीडीएफ आ जाएगी आपके पास, मतलब क्लाइंट के पास चली जाएगी। क्लियर है।